हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और इस यूनिट के अंदर हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बायोमॉलिक्यूल। राइट तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग। राइट तो लिविंग बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन है उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। पता कर रहे हैं कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं। राइट तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ये है आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करूंगी हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। राइट कि सेल जो है या बॉडी जो है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। राइट चले तो देखते हैं। उससे पहले सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए। अपनी अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों, भाई बहनों, पड़ोसियों को वीडियो को शेयर करना है, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और पढ़ाई कर सके। राइट चलिए तो देखिए क्या बोल रहे हैं। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट तो आपके अंदर भी ये तो क्वेश्चन आया होगा कि भाई एक ऑर्गेनिक जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाउंडिंग द आंसर? भाई हम आंसर कैसे निकाले इसका? तो देखिए, टू गेट एन आंसर वन हैज परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। भाई अब इस चीज का आंसर भी तो हमें चाहिए, नहीं चाहिए, है ना? मन में एक क्वेश्चन आ गया तो हम जब तक उस क्वेश्चन के आंसर के पीछे पड़े रहते हैं जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता। राइट हम उस क्वेश्चन के पीछे ही अपना दिमाग दिन भर खपाते रहेंगे कि भाई मुझे आंसर चाहिए, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। सिंपल सी बात है। तो उसका आंसर जानने के लिए हम क्या करेंगे? केमिकल एनालिसिस। राइट किसका आंसर जानने के लिए कि भाई कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं केमिकल एनालिसिस। चलिए तो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, जल्दी बसाइए। चलिए क्या आपने अपनी आंखों में बसा लिया है इसको? तो हम चलते हैं अब यही स्ट्रक्चर को बनाने की तरफ। तो हमें क्या करना है? केमिकल एनालिसिस करना है। क्या करना है? केमिकल क्या करना है? केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस के लिए मैं क्या करूंगी? टिश्यू लूंगी। क्या लूंगी? टिश्यू। तो मैं टिश्यू कहाँ से लूंगी? मैं टिश्यू ले सकती हूँ प्लांट से, राइट, जैसे, और एनिमल से ले सकती हूँ। कहाँ से? जैसे कि मैं बात करूँ लिवर से ले लिया, ठीक है, लिवर सेल ले लिए मैंने। और क्या ले लिया? प्लांट, जैसे कि कैरेट की बात करूँ तो वहाँ से ले लिए, ठीक है। तो मैंने लिवर सेल से ले लिए, ठीक है, या मैं बोल दूँ कैरेट से ले लिए मैंने। किससे ले लिए? कैरेट से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया? टिश्यू ले लिया। राइट तो दो जगह से मैंने क्या लिया? टिश्यू ले लिया। एक मतलब हमें ज़रूरत एक की है, ये मैं बोल रही हूँ कि हम प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब लिया मैंने, अब इसको क्या किया? पीसा, ठीक है। क्या बनाया? इसका एक पेस्ट बनाया। क्या बनाया? पेस्ट बनाया। मतलब मैंने इसे क्या किया? ग्राइंड किया विद द हेल्प ऑफ मोर्टार और पेस्टल। राइट ग्राइंड किया तो मुझे क्या मिल गया? किसमें ग्राइंड किया? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, मतलब Cl3, जल्दी बताइए क्या होगा? Cl3 COOH, Cl3 COOH, ठीक है, Cl3 C
COOH। ओके, तो एसिटिक एसिड पता है आपको क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। तो मैंने क्या बोला? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। तो देखिए आपको इतना तो पता होगा कि CH3COOH क्या होता है हमारा, जल्दी बताइए, एसिटिक एसिड। तो मैं यहाँ पर ये 3 H को कन्वर्ट कर दूंगी किससे? 3Cl से, राइट। तो क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये बन गया हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, राइट। इतना समझ में आया? तो भाई मैंने ग्राइंड किया किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मोर्टार और पेस्टल, है ना। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मोर्टार और पेस्टल। ठीक है। तो अब मैंने जब टिश्यू को ग्राइंड किया किस सोल्यूशन में, बताइए किस में? CH3COOH। ये क्या है भैया बताइए? ClCOOH। ये है ट्राइक्लोरो, क्या है? ट्राइक्लोरो, 3 कार्बन क्लोरीन है ना, तो ट्राइक्लोरो। ये क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, राइट। तो मुझे क्या मिला? स्लरी मिली है। क्या मिली? स्लरी, राइट। तो मुझे मिली स्लरी। ओके, अब मैंने क्या करना है? इस स्लरी को मुझे क्या करना है? छानना है। तो मैंने एक बीकर लिया। क्या लिया? बीकर। ठीक है, ये बीकर हो गया हमारा। ये क्या लिया मैंने? बीकर, राइट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? बीकर। तो इस बीकर में मैंने क्या कर लिया? इस बीकर के ऊपर मैंने लगा लिया चीज क्लॉथ। ठीक है, क्या लगा लिया? चीज क्लॉथ। तो लगा लेते हैं चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ या कॉटन। तो ये लगा लिया मैंने चीज क्लॉथ या कॉटन। इसके मुंह पे क्या लगा लिया मैंने? चीज क्लॉथ या कॉटन, राइट। ये लगा लिया चीज क्लॉथ या कॉटन। तो ये हो गया हमारा चीज क्लॉथ या और कॉटन, राइट। अब क्या किया मैंने? स्लरी को इसके ऊपर डाला। स्लरी को मैंने कहाँ डाला? इसके ऊपर डाला, ठीक है। तो मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? यहां पर जैसे कि चाय को आप छानते हो छन्नी से, तो आपको क्या मिलता है? जब कप में जो मिलती है वो क्या होती है? चाय। तो ये जो मिला आपको, यहाँ पर एसिड था, तो एसिड तो छन जाएगा इस छन्नी से। तो यहाँ पर ये क्या है? एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या हुआ? ये एसिड सॉल्यूबल पूल, राइट। और ये छन्नी के ऊपर वाला क्या कहलाएगा? एसिड इनसॉल्यूबल। क्या कहलाएगा? एसिड इनसॉल्यूबल पूल। क्यों भाई? यहाँ ऊपर एसिड नहीं बचा ना, एसिड तो पूरा छन के नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात बोलूं, मैं छन्नी पकड़ी मैंने और उससे चाय छनाई, तो जो पानी वाला पार्ट है उसमें, जिसमें दूध है और आपका पानी है और जो उसका एक्सट्रैक्ट है चाय पत्ती का, वो आ गया होगा उसमें। तो वो सारा का सारा जो कप में आया वो क्या है? चाय। तो चाय क्या कहलाएगी? एसिड सॉल्युबल पूल, राइट। वहीं पर जो चाय पत्ती है वो क्या कहलाएगी? एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो इस एसिड में नहीं आई है, वो इस एसिड में नहीं आई है, राइट। तो यहाँ पर जो ऊपर चाय पत्ती बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब बात आ रही है कि मैंने इस एसिड में इसको पीसा था, तो इसका जो सेल वेल है उसका कंटेंट भी इसमें क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला कि सेल जो एसिड है इसके अंदर क्या आया? सेल का कुछ कंटेंट आया, है ना। तो कौन सा कंटेंट आया होगा बताइए? कौन सा कंटेंट आया होगा? जिसका साइज बहुत छोटा होगा, जो इसमें डिसॉल्व हो गया, और ये छोटे छोटे माइन्यूट्स जो पोर है
इस कॉटन के क्लोथ में, ठीक है, तो उसके थ्रू जिसने पास कर लिया वो यहाँ पर आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्यों माइक्रो का मतलब छोटा होता है, राइट। बायो शब्द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये किसके अंदर से निकाला है हमने, लिविंग सेल के अंदर से, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो इसके ऊपर रह जाएगा जैसे कि चाय पत्ती, तो वो क्या कहलाएगी, चाय पत्ती क्यों रह गई थी, छन्नी के ऊपर चाय पत्ती क्यों रह गई थी, क्योंकि सीव जो है, या मैं बोलूं छन्नी में जो छेद है उससे बड़ा साइज किसका था, चाय पत्ती का। तो चाय पत्ती क्या नहीं हो पाई, निकल नहीं पाई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। इसे हम कहेंगे बायो मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, राइट, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। बेटा देखिए, इसे हम और क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। ये फिल्टर हो गया ना, इससे फिल्टर हो गया। आपने सुना होगा फिल्टर चाय, फिल्टर कॉफी, सुना होगा। तो यहाँ पर ये चीज जो है फिल्टर हो गया, तो ये क्या कहलाती है, फिल्ट्रेट। और क्या कहलाएगी, फिल्ट्रेट। और ये वाली चीज जो है क्या हो गई, रिटेन हो गई इसी के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगी, रिटेंटेट। क्या कहलाएगी, रिटेंटेट। क्या कहलाएगी, रिटेंटेट, राइट। चलिए, तो यही है केमिकल एनालिसिस, इसी को हम बोलते हैं केमिकल एनालिसिस, राइट। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिला उसे हम फिल्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल को। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल मिले वो कैसे मिले, छोटे मिले, तो उसे हम बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंटेट में मिले उन्हें हम कहेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। तो किस किस चीज़ का, कौन से एसिड का यूज़ किया गया था, कहाँ से हमने टिश्यू लिए थे, वो सब पता है, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, गाजर ली और लीवर लिया, है ना, ऐसा नहीं दोनों से लेना पड़ेगा, किसी एक से ले लिया। गाजर या लीवर से इन्होंने क्या लिया, टिश्यू लिए, है ना, सेल लिया, और उसको क्या कर लिया, पीस लिया। क्या कर लिया, पीस लिया, उसका एक पेस्ट बना लिया। क्या डाला, जैसे कि हम बात करते हैं चटनी, हम जब बनाते हैं ग्राइंडर में, जब हम सब पूरा डालते हैं धनिया मिर्च और सब कुछ, तो हम उसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, पानी की एक अच्छी चटनी बन जाए, राइट। तो यहाँ पर क्या ऐड किया इन्होंने, बताइए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या ऐड किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो इनको एक पेस्ट मिल गया, स्लरी पेस्ट मिल गया, गीला सा, राइट। बिल्कुल ऐसा थिक नहीं चाहिए इनको, गीला सा पेस्ट चाहिए, तो इनको मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया। क्या लिया, बीकर, ठीक है। तो ये एक बीकर दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर लगा दिया इन्होंने चीज क्लोथ। क्या लगा दिया, चीज क्लोथ, बिल्कुल लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, स्लरी को इस पर डाला। क्या करा, स्लरी को डाला। जब स्लरी को डाला तो जो पानी पानी वाला पार्ट था, मतलब पानी क्या था उसमें, उस चटनी में, स्लरी में पानी क्या था, एसिड ही था ना, तो एसिड पूरा नीचे आ गया, ठीक है, एसिड नीचे आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हरी धनिया थी, जो आपको हरी धनिया थी, मिर्च था, उसका बहुत पतला पेस्ट जो होता है वो आ जाता है उस पानी में। जब आप छनाते हो, अच्छी आपको पतली सी चटनी चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा उसका निकालना है, तो जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो बहुत फाइन पीसा है, वो निकल जाएगा उसमें। तो सेम यहाँ पर सेल का वो पार्ट या वो मॉलिक्यूल्स, या मैं बात करूँ वो केमिकल यहाँ पर आ गए जो काफ़ी छोटे थे, ठीक है। तो वो कहाँ पर आ गए इसमें, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट, राइट। तो यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल आए होंगे, वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बहुत छोटा है। और कहाँ पर थे ये मॉलिक्यूल, एक लिविंग सेल के अंदर, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, राइट। वहीं पर जो ऊपर रह गए, ठीक है, इमली की चटनी बनाई तो जो ऊपर रह गया आपका, वो क्या हुआ बताइए, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और इन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यही है क्या, केमिकल एनालिसिस। क्या है, केमिकल एनालिसिस, राइट। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू। हमने लिविंग टिश्यू लिया, कहाँ से लिया, अ वेजिटेबल, सब्जी से ले लिया, और आप पीस ऑफ लिवर, कहाँ से ले लिया, लिवर से, राइट। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना, किसी को मार के एक्सपेरिमेंट करके मार के निकालना है ना। तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या ले लिया,
लिवर सेल ले लिया, लिवर का कोई पार्ट ले लिया और वेजिटेबल जो है उसे ले लिया, उसे हमने क्या किया, ग्राइंड किया, पीसा। इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, है ना, जिसका फॉर्मूला है Cl3CCOOH, राइट, यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल, राइट। तो मोर्टार या पेस्टल का यूज करके हमने क्या किया यहाँ पर, जल्दी बताइए, एक स्लरी बनाई, क्या बनाई, स्लरी। ये स्लरी कैसी थी, थिक थी, बहुत गीली नहीं थी, राइट। इसका जो मैं बात करूं कि इसमें बहुत ज्यादा एसिड नहीं था, एक अच्छी खासी थिक स्लरी बनाई, राइट। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस, अब हमने इसे छाना थ्रू अ चीज क्लोथ्स और कॉटन, किससे, चीज क्लोथ या कॉटन से, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस, तो हमें क्या मिले, 2 फ्रैक्शंस मिले, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बताइए। तो 1 इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, एक को जो फ्रैक्शन मिले हमें 2, उसमें से एक को हम फिल्ट्रेट या क्या बोलेंगे, मोर टेक्निकली हम उसे क्या बोल सकते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल। तो एसिड सॉल्यूबल पूल या फिल्ट्रेट कौन सा है, जो कि वीकर में मिला, राइट। एंड द सेकेंड रिटेंटेट, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, रिटेंटेट या मोर टेक्निकली मैं इसे क्या बोलूंगी, एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्या बोलूंगी, एसिड इनसॉल्युबल पूल, राइट। अब देखिए, साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। भाई साइंटिस्ट को क्या मिले, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ पर, एसिड सॉल्युबल पूल में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखिए, in higher classes you will learn about to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound। इनका कहना क्या है, हायर क्लासेस में आप क्या जानोगे, एनालाइज करोगे लिविंग टिश्यू के सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर जो एनिमल है या जो लिविंग टिश्यू है उसके अंदर केमिकल का क्या कंपोजिशन है वो आइडेंटिफाई या एनालाइज करने वाले हो, राइट। चलिए, इट विल सफिसाइज टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट्स द कंपाउंड, then subject the extract to various separations techniques till one has separated a compound from all other compounds, right। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड। अब क्या करना है भाई, आइसोलेट किया और प्यूरिफाई किया। Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of molecular formula and the probable structure of the compound। भाई ये क्यों किया, क्योंकि हमें जानना था वो बायोमोलिक्यूल का क्या केमिकल फॉर्मूला है और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम, जो भी कार्बन कंपाउंड जो हमने कहाँ से निकाला, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, लिविंग टिश्यू से, कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। तो जो भी कार्बन कंपाउंड निकाला हमने कहाँ से, लिविंग टिश्यू से, उसे हमने क्या कहा, बायोमोलिक्यूल। क्या कहा, बायोमोलिक्यूल, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। अब देखिए, हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन द डैम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, राइट। हाउ डू वी नो दिस, अब ये हमें कैसे पता चला कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं। अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। अब ये बताने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या करा गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स से बॉडी नहीं बनी होती या सेल नहीं बना होता, उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं।
अब देखिए, वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से अ लीफ और लिवर एंड दिस इज कॉल्ड वेट वेट। अब सिंपल सी बात है, मैंने एक लीफ ली या मैंने कोई भी टिश्यू लिया, लिवर लिया सपोज, तो मैंने जब उसको नापा वेइंग मशीन पे, तो जो मुझे वेट मिला उसका, वो कौन सा वेट होगा उसका, जल्दी बताइए, वेट वेट होगा। क्या होगा, वेट वेट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी किसका परसेंटेज भी इंक्लूड है, या मैं बोलूँ किसका वेट भी इंक्लूड है, वाटर का। ठीक है, किसका है, वाटर का। ठीक है, तो यहाँ वेट वेट में कौन है, वाटर इंक्लूड है। और भाई हमारी बॉडी के अंदर हम बोलते ही हैं कि कितने परसेंट बॉडी जो है वो वाटर से बनी होती है, सेल में कितना परसेंट वाटर होता है, ये तो आपको पता ही है। एंड ड्राइड, अब हमने क्या किया, इसको सुखाया, ड्राई किया। ठीक है, लीफ को हमने क्या कर दिया, ड्राई कर दिया। तो जितना भी वाटर था वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, सूख गई लीफ, क्या हो गई, सूख गई। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, तो जो रिमेनिंग मटेरियल है वो आपको क्या देगा, ड्राई वेट। सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा, एक पत्ती उठाई, ठीक है, ग्रीन पत्ती उठाई, उसको वेट किया। ठीक है, तो देखा मैंने कि उसका 5 ग्राम वेट है। अब मैंने क्या किया, उसको जो मेरे को 5 ग्राम वेट मिला वो उसका वेट वेट है। क्यों वेट वेट है, क्योंकि उसमें वाटर भी है। फिर मैंने क्या किया, उस पत्ती को धूप में छोड़ दिया 5-6 दिन के लिए। तो जितना भी पानी था, 5-6 दिन, मैं बोलूँ 1 महीने के लिए छोड़ दिया मैंने तो। ठीक है, तो जितना भी पानी था वो सारा उड़ गया, उसमें से क्या हो गया, पानी पूरा उड़ गया। तो जो मुझे वेट मिलेगा अब इवोपरेशन के बाद, वाटर के इवोपरेशन के बाद, वो क्या कहलाएगा, ड्राई वेट। क्या कहलाएगा, ड्राई वेट। क्या इतना क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए, नाउ इफ दिस टिश्यू इज फुली बर्न, अब इस टिश्यू को हमने क्या करा, जला दिया, पूरे तरीके से जला दिया। ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड, तो जितना भी कार्बन कंपाउंड था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ठीक है, एंड जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में क्या हो गया, निकल गया, उड़ गया पूरा। ठीक है, अब देखिए, एंड आर रिमूव। ठीक है, ये सारा का सारा जो कार्बन था, हाइड्रोजन या वाटर जो था, वो सारा का सारा उड़ गया। राइट, अब व्हाट इज रिमेनिंग, जो बचा, जो राख बची, उसे हम ऐश कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐश। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैं बोलूँ कि मैंने बहुत सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी करी। राइट, अब सूखी पत्तियां इकट्ठी करी तो उसमें कार्बन भी होगा, है ना, और क्या होगा, उसमें वाटर भी हो सकता है कुछ अमाउंट में। तो मैंने जैसे ही उस पत्ती को जलाया तो उसमें जो जितना भी कार्बन था वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो गया, और इन द फॉर्म ऑफ CO2 वो सारा उड़ गया, गैस के फॉर्म में उड़ गया। तभी तो हम बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है। क्यों हो रही है CO2 प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो CO2 के फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। राइट, और जो वाटर था वो वेपर बन के उड़ जाएगा। अब बचा जो भी उसके अंदर वो राख है, क्या है, राख। ठीक है, जो आपको राख मिल रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऐश। ठीक है, तो मैं हिंदी में लिख दूं यहाँ पर, ये क्या है, राख। ओके, अब देखिए, दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इस राख में क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम किस में मिल रहा है आपको, इस ऐश में। किस में, ऐश में। तो ऐश में क्या मिला आपको, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। कैल्शियम इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। सिर्फ 2 ही नहीं मिलते, ऐसे बहुत से मिलते हैं जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इसलिए इन्होंने क्या लगा दिया, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या लगा दिया, एक्सेट्रा। राइट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जैसे कि सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये कहाँ देखने को मिले, एसिड सॉल्युबल पूल में। कहाँ, मतलब फिल्ट्रेट में। राइट, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। क्लियर है? तो भाई इससे क्या पता चल गया कि यहाँ पर जो कंपोजिशन है ना, टिश्यू का या लिविंग सेल का जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। राइट, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो यहीं पर हमारा
एनालिसिस वाला पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है, राइट? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके, जिस प्रकार से आपका कोई भी बैकलॉग ना रहे, राइट? चलिए, इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कहाँ जाना है, गूगल या क्रोम पर जाना है, वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा एंड इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी, राइट? इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट बनाने वाले हैं और अपने कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।